जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक मंथली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है यानी कि नवंबर 2021 आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, करियर की, एंड इन द एंड एज यू ऑल नो वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं क्या रहने वाली है ओवरऑल एनर्जी फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल जो इस टाइम इस रीडिंग को सुन रहे हैं। I think it's about broken hearted energy I'm getting for all the Aquarius people. It's about आप किसी चीज़ को लेके आपका दिल दुख रहा है. It's about maybe some sort of connection you are waiting upon, और हो सकता है कि still you are आप like उसको mend करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से build करने की कोशिश कर रहे हैं. I'm getting fourth chakra. You need to heal your heart chakra. Money wise it's okay, it's going to be good for you, but I think in the matter of hearts you need to focus on yourself. self love बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड येस अपने हार्ट चक्रा को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. लेट्स टॉक अबाउट योर लव लाइफ नाउ. For all the Aquarius people, November month में I think it's about like waiting for some sort of message from somebody. ये person बिल्कुल silent है, shady है, इनका कुछ पता नहीं चलता है. Sometimes they overreact, sometimes they like they talk less, whatever. I'm getting this person is like हमेशा एक जैसे इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ, राइट? नॉट एट ऑल स्टेबल एनर्जी आई एम गेटिंग, रिफ्यूज़ल आई एम गेटिंग फ्रॉम देम, एंड मे बी लाइक यू आर वेटिंग फॉर देम. आप उनका वेट कर रहे हैं, इनके मैसेज का वेट कर रहे हैं, कॉल का वेट कर रहे हैं. आई थिंक यू आर थिंकिंग इट्स अबाउट लाइक एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी. आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप उनको खो ना दें, आपको हमेशा ये फियर रहता है. एंड ऑल्दो यू आर रियलाइजिंग अ लॉट, आपको हर चीज़ पता है, लेकिन इट्स अबाउट कि आप स्टक हैं, स्टिल यू आर स्टक. क्या है आउटकम फॉर द कमिंग मंथ, फॉर नवंबर मंथ? इट्स अबाउट यू विल बी कनेक्टिंग विद दिस पर्सन, रिकन्सिलिएशन अगैन. लेकिन फिर मुझे दिखाई दे रहा है लाइक कोई बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, कोई मिलने की कोशिश कर रहा है, बट देयर इज़ अ सेंस ऑफ बिट्रेयल. कोई बिट्रेयल भी मुझे दिखाई दे रहा है. येस अच्छा, कुछ एक्वेरियस पीपल के लिए इफ़ यू आर सिंगल इन अ लव रिलेशनशिप, सो मे बी हो सकता है सम न्यू कनेक्शन इज़ ऑल्सो कमिंग, और या फिर आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन के थ्रू कि ये आपको कब लाइक वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे, स्टेबिलिटी कब प्रोवाइड करेंगे. तो आई थिंक इट्स अबाउट लाइक अगर आप रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं, आई थिंक देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, और मे बी यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ लाइक कोई नया आपकी तरफ आ सकता है, कोई पर्सन या कोई नई रिश्ता कह लीजिए, या फॉर मैरिज पर्पस, या कोई पर्सन न्यू हो सकता है. बिकॉज इन दिस थिंग इट्स अबाउट आई थिंक कि कुछ मुझे बिट्रेयल की एनर्जी दिखाई दे रही है. मान लीजिए आप कनेक्ट करेंगे इस पर्सन के साथ, लेकिन स्टिल मुझे थर्ड पार्टी सेंस हो रही है. येस लाइक देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व बिटवीन बोथ ऑफ यू. तो एक्वेरियस के लिए देखिए दो स्टोरीज़ हैं. इधर यू लाइक यू आर सफरिंग इन दिस कनेक्शन, आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज़ साइलेंट इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ, और हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है. और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने अपने आप को काम में बिजी किया हुआ है, अपने आप को काम में फोकस कर रहे हैं, काम में बैलेंस लेके आ रहे हैं, और अपने आप को बिजी करके रखा हुआ है आपने. सो मनी थिंग वाइज आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू. और बाकी कुछ लोगों के लिए, कुछ फॉर फ्यू पीपल इफ़ यू आर सिंगल, तो हो सकता है कि कोई नया कनेक्शन भी आ सकता है, राइट? चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की. फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल, करियर वाइज ये जो महीना है ये आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? करियर वाइज अगेन
I think it's about like deep down you are betrayed, although you are working really hard. आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हो सकता है कि मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं. येस, इट्स अबाउट एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर हो सकता है कुछ लोग रेस्ट ले रहे हों, कुछ लोग लाइक देयर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रगल, लॉट ऑफ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, या वर्क प्लेस पे कुछ है चल रहा है आपकी, लाइक सम इश्यूज हो लाइक सम इश्यूज दे आर गोइंग ऑन, या यू आर फेसिंग, हो सकता है लाइक मान लीजिए अपनी लव लाइफ में या रिलेशनशिप वाइज, या आप ये सब कुछ फेस कर रहे हैं, तो इसलिए आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे इन योर करियर. तो हो सकता है कि आप लाइक एक ब्रेक लें और फिर उसके बाद नई शुरुआत करें. तो ये चीज़ भी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल. और कुछ लोगों के लिए इट्स अबाउट लाइक यू वर नॉट फीलिंग दैट वेल, और यू ऐसा हो सकता है, ठीक है, लाइक मान लीजिए यू आर नॉट फीलिंग दैट वेल एंड यू आर टेकिंग अ ब्रेक. सो ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल. या लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द डिवाइन for November month for all the Aquarius people. Yes, it's about broken hearted energy. Again we have the same cards. I don't believe this. Okay, डिवाइन की तरफ से यही मैसेज है दैट इट्स अबाउट लाइक ब्रोकन हार्टेड एनर्जी आई एम गेटिंग. सो कॉन्सेंट्रेट. आई थिंक इट्स अबाउट किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है. यू आर फीलिंग शैटर्ड, यू आर फीलिंग विथड्रॉन, और येस इट्स अबाउट दैट ओनली. तो और एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, लाइक यू नीड टू हील योर हार्ट चक्रा. सेम कार्ड्स वी हैव. आई डोंट बिलीव दिस बिकॉज जब हमने ओवरऑल एनर्जी चेक की थी दैट वी वर गेटिंग सेम कार्ड्स. क्या गाइडेंस है फ्रॉम आवर एंजल्स फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल? प्लीज़ हमें बताइए क्या गाइडेंस है. इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अबाउट चेंज. ओके, देखिए इट्स अबाउट डिवाइन टाइमिंग. डिवाइन टाइमिंग इज़ प्लेइंग अ रोल, ठीक है, और आपको अपनी जो टर्न का वेट करना होगा. इट्स अबाउट दैट. एंड ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन इतना ईजी नहीं होता है. यू हैव टू फेस दैट. इट्स अबाउट अ चेंज. हिला के रख देता है आपको, लेकिन इन ऑर्डर टू मूव अहेड इन लाइफ. हो सकता है आप स्टक हो गए हो अपनी लाइफ में, हो सकता है आप चैलेंजेस लाइक यू आर नॉट रेडी टू फेस इट, या आप शायद रियलाइज़ नहीं कर पा रहे, वॉट एवर. लेकिन अगर आपको आगे की तरफ बढ़ना है, अगर आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है, तो यू हैव टू गो थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन, यू हैव टू गो थ्रू दिस चेंज. एंड या समथिंग मे बी आई थिंक इट्स अबाउट लाइक चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, और भी चेंजेस आएंगे, बट यू हैव टू गो थ्रू दिस. यू हैव टू लाइक अपने आप को हील करना होगा, अपने लाइक हार्ट चक्र को हील करना होगा फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल आई एम गेटिंग. सो यही आपके लिए मैसेजेस हैं फ्रॉम द डिवाइन. डोंट गार्ड योर सेल्फ टू मच. और एक और बात बोलूँगी, लाइक बी इन अ प्लेफुल एनर्जी जितना हो सके. और जो चीज़ें एक बैरियर क्रिएट कर रही हैं, या हो सकता है आपके खुद के ही थॉट्स ऐसे हों कि वो बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, आपके आगे बढ़ने से में आपको रोक रहे हैं. तो ये चीज़ आपको ही समझनी होगी. लाइक ऐसी क्या चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, या ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लाइफ को एंजॉय करने से रोक रही है, या खुद ही आप अपने आप को यू आर गार्डिंग योर सेल्फ वे टू मच. तो ये चीज़ें हैं. तो ये थी आपकी रीडिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल. आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आपको इस रीडिंग से कुछ हेल्प मिले. और ऐसी ही और रीडिंग्स के साथ हम आते रहेंगे. और लाइक करना मत भूलिए, और कमेंट करना भी मत भूलिए, बिकॉज आई जस्ट लव रीडिंग योर कमेंट. सो थैंक यू सो मच. और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं. सो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम with another reading. Till then, take care. Bye. अपना ख्याल रखिए.